शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी। और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्पेशली बोला था कि आप भरपूर प्यार दीजिएगा और बहुत सारे लाइक कीजिएगा, और सच में आपने रिकॉर्ड तोड़ा था कि उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था। ये कहानी भी कुछ उसी तरह की है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वैसे तो कान्हा जी के बहुत सारे भक्त हुए हैं जो जगत में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी एक सच्ची भक्त थी कर्माबाई। इस कहानी को सुनते समय आप बहुत बार भावुक भी होंगे और बहुत बार आपको हंसी भी आएगी। तो ये कहानी सुनने के लिए आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके ये कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म के राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहाँ पर उसने अनेक हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब वह व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेकों ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए उसी यज्ञ स्थल पर आ गया। वह कैसे आया? उसने गुरु वशिष्ठ का ही रूप धर लिया और गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाया जाए, हम स्नान करके भी आए हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और फिर रसोई का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। अब ऋषि मुनि भी भला कहीं मांस का सेवन करते हैं क्या? जब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला। हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि कहाँ तो गुरुजी ने खुद ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए मांस पकाया जाए, अब मांस परोसा तो मुझे श्राप दे रहे हैं। ये सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की ये बात सुनकर अब गुरु वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान धरकर देखा और फिर राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि राजन, आप तो क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कीजिए
और जो कुछ आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है, इसलिए आप शांत ही रहिए। पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह श्रापित जल था। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्माशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि हे राजन, ये पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा भी राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेकों कष्ट सहने के बाद वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदियों को खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब मुनि की पत्नी को लगा कि उसके पति के प्राण अब संकट में हैं। तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नाम के राजा हैं। मेरा पुत्र भी छोटा है, इसलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर तो अन्य कोई दान ही नहीं है, क्योंकि मुनि लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। उनकी पत्नियों में भी वही गुण होता है। तो उस मुनि की पत्नी ने राजा के पूर्व जन्म का वृतांत ध्यान लगाकर जान लिया। उस पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के छोटे बच्चे को पकड़कर खा जाता है, ठीक वैसे ही वह राक्षस भी उस मुनि को खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने रमण करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक तो वह राजा पहले ही राक्षस हो जाने का श्राप झेल रहा था, अब यहाँ मुनि की पत्नी ने उसे एक साथ दो श्राप दे डाले। ये 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह मुनि की पत्नी भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी। एक किसान परिवार में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता ने अपनी कन्या का नाम रख दिया कर्मा। परिवार के सभी लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर पुकारने लगे। कर्माबाई के पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज नियम से भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण किया करते। अब ये उनका हर दिन का नियम था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उन्हें भोग लगाते देखती। साथ ही कर्माबाई ये भी बहुत ध्यान से देखती कि जब तक भगवान कृष्ण को उसके पिता भोग नहीं लगा लेते, वे भोजन ग्रहण नहीं करते थे। धीरे धीरे अपने परिवार में ये सब देखते और सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अब कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहने लगे
कि वो भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करे, घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस प्रकार कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं भगवान कृष्ण को हर दिन नियम से भोग लगाऊंगी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। इस प्रकार पिता अपने घर की देखरेख का जिम्मा कर्माबाई को सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की और स्नान करके जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। अब जब कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रखी। तब हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद आकर उसने देखा थाली तो ऐसी की ऐसी ही रखी थी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्माबाई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान जी को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर कर्माबाई फिर से अपने काम में लग गई। अब वो बीच बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, भगवान ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खिचड़ी की थाली में से भगवान ने तो एक दाने का भी भोग नहीं लगाया। अब जब भोग नहीं लगाया तो खिचड़ी की थाली ऐसी पड़ी रही। इधर दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने आज भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर कर्माबाई ने रसोई घर में से थोड़ा सा घी और गुड़ निकाला और उसे खिचड़ी में मिला दिया। अब थाली लेकर भगवान के सामने वो खुद बैठ गई और भगवान कृष्ण से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान जी थे कि भोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कर्माबाई ने भी सुबह से अब तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि वो अपने बचपन से ही देखती आई थी कि उसके पिताजी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते जब तक कि वो भगवान को भोग न लगा ले। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, अब तो आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तब तो आपको आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और बहुत दिनों के बाद वापस आएंगे। इसलिए हे कृष्ण भगवान, आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी, मुझे अच्छे से व्यंजन बनाने नहीं आते, ना ही मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको तो भगवान जी बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और खिचड़ी की थाली की तरफ इशारा करते हुए कर्माबाई भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, अब तो आपको मैंने इस खिचड़ी में और ज्यादा घी और गुड़ डालकर दे दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। समय बीतता जा रहा था। कर्माबाई को भगवान की चिंता थी। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, ठीक है भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अब आप भी भूखे रहिए और मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर कर्माबाई भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आ गई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। कर्माबाई भूखी प्यासी बैठी रही। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्माबाई, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगा लूं? ये बात सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया। फिर उसी की छाया में भगवान कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा लिया और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। ये देखकर कर्माबाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, बस इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन ग्रहण किया। अब कर्माबाई का रोज का यह नियम बन गया। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद देखती तो थाली पूरी की पूरी खाली मिलती। ये देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी करके बाकी काम निपटाने लगती।
कर्माबाई का यह विश्वास था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसीलिए तो वो सुबह सवेरे जल्दी उठकर बाकी काम करे बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती थी। और जब भगवान भोजन कर लेते तब निश्चिंत होकर स्नान आदि काम करती और घर के दूसरे बाकी काम करते। अब यही क्रम कई दिन तक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौट आए। पिता के वापस आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने उस दिन बहुत नखरे किए थे, सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। तब शाम को जाकर कहीं उन्होंने खिचड़ी खाई। अब तो भगवान कृष्ण सुबह सवेरे जल्दी भोग लगा लेते हैं और देखते ही देखते पूरी थाली भी साफ कर देते हैं। ये बात सुनकर कर्माबाई के पिता हैरान रह गए और कृष्ण भक्त पिता को अपनी पुत्री की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। अब कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो साक्षात उनके घर में ही विराजमान है और उन्हीं की पुत्री के हाथों से रोज भोग भी लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से ही भोग लगाना। पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर बहुत प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। अब कुछ वर्षों के बाद कर्मा जी के पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्मा अपने घर में अकेली रहती, इसलिए कर्मा का घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कर्मा ने अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पर अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय कर लिया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब कर्माबाई रोज सुबह सवेरे अपने नियम के अनुसार जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान की थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते। जब थाली साफ हो जाती तब कहीं जाकर कर्माबाई अपने सारे बाकी काम करती, तब स्नान करती और बाकी कामों में लग जाती। इस प्रकार यही क्रम निरंतर चलता रहा। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, माँ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ऐसा कहकर कर्माबाई बड़े प्रेम से उस बालक के लिए एक थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाने लगी। अब बालक भी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। दरअसल कर्माबाई के घर में साक्षात भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण करके पधारे थे। उधर बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा ली और कहने लगा, माँ जी खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? तब कर्माबाई कहने लगी, अरे बेटा कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक कहने लगा, ठीक है माँ जी, अब से मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ऐसा कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रख देती। फिर भगवान कृष्ण खिचड़ी का भोग लगाती। थोड़ी ही देर बाद वो बालक भी आ जाता, उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान दान ध्यान आदि कामों में कर्माबाई लग जाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए और बिना चूल्हा चौका किए भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब उसने कर्माबाई के पास जाकर कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु की बात सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी, फिर पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। लेकिन
ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। अब वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ जी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी तो दे दो। माँ जल्दी करो और जल्दी। तब कर्माबाई उससे कहने लगती, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से खाकर उठकर भाग जाता। अब कुछ दिनों तक यही क्रम लगातार चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई मिलती। ये देखकर मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है, हम तो कभी खिचड़ी का भोग भी नहीं लगाते, फिर ये खिचड़ी आती कहाँ से है। फिर कुछ दिनों तक लगातार भगवान के मुख पर लगी खिचड़ी को देखने के बाद पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को समझकर वो मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो, जरा हमें भी तो बताओ। फिर उसी रात भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वही रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सवेरे जल्दी जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसीलिए आजकल कर्माबाई विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। लेकिन ये सब काम करने में उसे बहुत देर हो जाती है और तब तक मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जब तक मैं कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तजन आने लगते हैं। इसीलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठी मुंह भाग कर आना पड़ता है। स्वप्न में दर्शन पाकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब बातें जानकर वह साधु घबराने लगा। घबराता हुआ कर्माबाई के पास जा पहुंचा और कहने लगा, आप पहले की तरह ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई भी नियम या विधान करने की जरूरत नहीं है। साधु की बातें मानकर कर्माबाई अब पहले की तरह बिना स्नान ध्यान किए भगवान के लिए भोजन बनाती और फिर उन्हें भोजन कराती। तब तक वो नन्हा बालक भी उनके पास खिचड़ी खाने पहुंच जाया करता। इस तरह से ये क्रम लगातार चलता रहा और फिर एक दिन कर्माबाई इस संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। कहते हैं जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। ये देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं और मुझ में ही विलीन हो गई, परंतु अब रोज सुबह सवेरे मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। फिर अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और ये आदेश जारी कर दिया कि आज से भगवान को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को कभी भी माँ कर्माबाई की कमी महसूस न हो। कहा जाता है आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी ये प्रथा वैसी की वैसी चली आ रही है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।